देश के अंदर महंगाई का ऐसा भयंकर बम फूटा है, खाने के लाले पड़ गए हैं। देश भर में हाहाकार इस वक्त में मचा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। कल हालात ऐसे हो गए कि गुड़गांव के अंदर, जिसका अब नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया, गुरुग्राम में बिजली का एक ऐसा आपातकाल दिखा, एक ट्रांसफार्मर फट गया, जल गया वो। और उसके बाद में रैपिड रेल, जो कि एक तरीके से आप यूं कहिए छोटी मेट्रो रेल, रैपिड मेट्रो ट्रेन, वो बंद हो गई। लोग रात के अंधेरे में ट्रैक के ऊपर पैदल चलते 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 निकल करके आए हैं। डीजल और पेट्रोल को लेकर के सड़कों पर किस तरीके के हालात हैं, वो किसी से अब छुपे हुए नहीं हैं। लगातार तस्वीरें आ रही हैं, लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और भरी दोपहरी में अब कांग्रेस, जहां पर 45 डिग्री का टेम्परेचर पार हो चुका है, कई कई जगह पर 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, 40 से 42 डिग्री आम इस वक्त में टेम्परेचर चल रहा है। कांग्रेस सड़कों पर उतर करके आई है। कांग्रेस ने जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए हैं। सबसे पहले ये जरा तस्वीर देखिए आप, किस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। गुरुग्राम के अंदर मेट्रो रैपिड ट्रेन वो ठप पड़ गई, बंद हो गई, क्योंकि बिजली कट गई साहब। ये देखो, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे। ये देखो, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे। मेट्रो ट्रेन से लोग ट्रैक पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर एक तरीके से आप यूं कहिए कि आने वाले दिनों का एक रुझान है। और अगर गुरुग्राम जैसे शहर के ऐसे हालात हैं तो बताने कहने की जरूरत नहीं है कि झारखंड में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा। जो दूर दराज के इलाके हैं, गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। और आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला, जो सबसे ज्यादा जहां से टैक्स इकट्ठा होकर के सरकार के पास में आता है, उस शहर की ये हालत हो गई है। और आज इसी गुरुग्राम में, ये बीती रात की तस्वीर है जो मैंने आपको दिखाई है अभी मेट्रो की, आज उसी गुरुग्राम के अंदर कांग्रेस ने भरी दोपहरी में प्रोटेस्ट किया। तस्वीरें आप देखिए। और जो लोग ये कहते हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष कहां है, विपक्ष कहां है, आप देख लीजिए भरी दोपहरी में विपक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष कहां है, तो मेलोडी चॉकलेट खाइएगा और जान जाइएगा। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आज सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। और पेट्रोल डीजल के ना केवल दाम बढ़ते हैं, बल्कि हर चीज के दाम बढ़ते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया है और लिखा है कि ये आप देखिए देश की आज की सच्चाई है। दूध की कीमतें 3% बढ़ गई है, आटे की कीमतें 12.5% बढ़ गई है, चावल की कीमतें 12.5% वो बढ़ गई हैं, तुहर दाल की कीमतें 15% बढ़ गई हैं, सब्जियों की कीमतें 10 से 25% तक बढ़ गई हैं, खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतों में वृद्धि 12% हो गई है। तो हर चीज में 12%, 15%, 25% तक की वृद्धि हो रही है। बताइए आप क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां पर जिक्र हो रहा है कि भाई खाने पीने की हर चीज बढ़ रही है, खाने पीने के हर दाम में जो है वो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, अखबार में विज्ञापन चल रहे हैं मेलोडी के। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आज जागरण में फुल पेज का ये विज्ञापन आया है। और जब भारत में ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, कुछ देर पहले ही आज तक पर एक खबर चली है, सरकार ने किया ऐलान, पाकिस्तान में 6 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। ये पाकिस्तान सरकार का ऐलान है, पेट्रोल और डीजल 6 रुपए सस्ता कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। अब आप कहेंगे कि भैया पाकिस्तान चले जाओ, सस्ता पेट्रोल चाहिए, तो ये कुतर्क है साहब। हालांकि अभी भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल अगर आप देखेंगे तो भारत के मुकाबले में ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा दाम है अभी भी वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम वहां पर कम हो रहे हैं। पिछले हफ्ते भी 5 रुपए कम हुए हैं, अब इस हफ्ते जो 6 रुपए कम हुए हैं।
हमारे यहाँ पर चुनाव थे तो चुनाव में 2 महीने 1 पैसा भी नहीं बढ़ा, पेट्रोल का पे भी नहीं बढ़ाया, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए अब 5 रुपए जो है वो हमारे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में 6 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, सरकार ने ऐलान किया है। ईरान अमेरिका जंग और कच्चे तेल को लेकर के दबाव के बीच में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई है। शुक्रवार को वहां सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 6 रुपए 80 पैसे की कटौती की है। पाकिस्तान सरकार के नए नोटिफिकेशन के बाद में पेट्रोल की कीमत 403 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 402 रुपए प्रति लीटर हो गई है। डीजल पेट्रोल के दाम में कटौती के बाद में नई कीमत 23 मई यानी आज से लागू हो गई है और यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब पाकिस्तान ने ईंधन की कीमतों में कटौती की है। इससे पहले पिछले हफ्ता में 5 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमत कम की गई थी। तो साहब मतलब महंगा है, अभी भी भारत से 4 गुना ज़्यादा महंगा है, लेकिन कम हो रहा है। 11 रुपए 2 हफ्तों के अंदर लगातार डीजल और पेट्रोल कम हो गया है। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डूबी हुई एक तरीके से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर स्थिति क्या है। हमारे यहाँ पर सरकार ने, बीजेपी ने आज ही एक ट्वीट किया है और जरा जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। भारत नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इसमें मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि लगातार 4 दिनों से बिजली की डिमांड जो पीक पर है और उसके बावजूद जो है वो नया भारत मोदी सरकार में पावर कट 0 है। ये जो है वो बीजेपी का दावा है। इसमें दिखाया गया है कि 18 मई, 19 मई, 20 मई और 21 मई को लगातार बिजली की जो खपत है, बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन नया भारत नरेंद्र मोदी बीजेपी कह रही है कि पावर कट 0 है। अब ये बीजेपी कितना सच बोल रही है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पावर कट पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि 0 है। मुझे लगता है कि जहां देश की राजधानी में नरेंद्र मोदी रहते हैं, हो सकता है कि वो अपनी बात बता रहे होंगे कि पीएमओ के अंदर कोई पावर कट नहीं लगा है। बाकी अगर आप दिल्ली में भी चले जाएं तो दिल्ली में भी अगर आप पूछ लेंगे तो दिल्ली में भी बता देंगे लोग कि पावर कट हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी तो उत्तर प्रदेश में, यूपी, एमपी में, बिहार के अंदर, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर क्या कुछ है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो सरकार कह रही है कि साहब 0% पावर कट है। और पावर कट को लेकर के और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, आज कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में हरियाणा में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में मोर्चा खोल दिया। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रसोई गैस और तेल पे अत्याचार नहीं जाएगा हिंदुस्तान। तेल गैस पे अत्याचार बंद करो मोदी सरकार। तेल गैस पे अत्याचार बंद करो मोदी सरकार। किसान मजदूर को मत मारो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार कामयाब है या फिर सरकार को नाकामयाब बताया जा रहा है, और ये देश के लोग तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके की हालत, जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। एक बड़ा गंभीर सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार आज के हालात को संभाल पाने में कामयाब हो भी रही है या फिर देश के हालात लगातार धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्होंने एक ट्वीट किया और बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया है, जनता की कमाई उस पर किस्तों में लूटमार हो रही है। पेट्रोल और डीजल पर रोजाना 1000 रुपए का पेट्रोल और डीजल पर रोजाना 1000 करोड़ रुपए का केंद्रीय टैक्स लगा करके भाजपा का जब पेट नहीं भरा, अंतर्राष्ट्रीय दाम जब कम थे, तब जब जनता का फायदा जब नहीं पहुंचाया गया, उन्हें जम करके लूटा गया, और जब क्राइसिस आई तो चुनाव में जुट गए और उसके बाद में सेक्रीफाइस का उपदेश दिया और फिर 8 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। हमें बताया गया कि विदेशों के मुकाबले भारत में दाम सबसे कम है। वेस्ट एशिया में जंग शुरू होने के बाद में जब मोदी जी हम भारतीयों को सब ठीक है कि घुट्टी पिला रहे थे,
तब बाकी देश अपनी अपनी जनता को राहत पहुंचा रहे थे। इटली ने ईंधन पर एक्साइज कटौती की जिससे उसकी जनता को राहत मिली। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जिससे नागरिकों के लिए पेट्रोल की कीमतों में लगभग 17 रुपए प्रति लीटर की कमी हो गई। और जर्मनी ने तेल पर टैक्स कम किया जिससे ईंधन की कीमतें वो 17 से 19 रुपए प्रति लीटर कम हो गई। यूके ने घरों को 100 पाउंड ऑयल की सहायता दी और ईंधन और बिजली पर टैक्स कम किए। आयरलैंड ने करीब 250 यूरो मिलियन राहत पैकेज से पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो कम की और जिससे पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 0.15 यूरो कम हो गई और डीजल की कीमतें 0.20 कम हो गई। नरेंद्र मोदी जी बताइए, इस लूट की किस्त किस किस को वो भेजी जा रही है? आप इतने कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हैं? इस सरकार में लीडरशिप क्राइसिस असली है। 140 करोड़ भारतीय अब ये समझ गए हैं। कुल मिलाकर के दोनों तरफ से तनातनी दिखाई दे रही है। सरकार मेलोडी और सरकार अपने सरकारी दावों के जरिए अपनी छवि को बचाने में लगी हुई है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखना यह है कि लोग अब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, आम जनता वो इसका कैसे जवाब देती है? शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।